नमस्कार, एलो मिस्ट्री चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हर बार एलो मिस्ट्री चैनल की कोशिश होती है कि आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाए जिनके बारे में आप नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे चीन के बारे जी, चीन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन चीन में क्या अद्भुत चीज़ें हुई हैं, क्या बातें अनोखी हैं, उनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। उनके बारे में ही आज एलो मिस्ट्री चैनल कुछ जानकारी लेकर आया है, कुछ रोचक बातें लेकर आया है। आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि चाइना में क्या खास है और किस लिए चाइना दूसरों से अलग है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। वर्तमान समय में इसकी कुल आबादी 141 करोड़ से ज्यादा है। ये आबादी संसार की कुल आबादी का 18.54% हिस्सा है। इसके सिवाय इसके क्षेत्रफल के हिसाब से रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा देश है। ये हमारे भारत की तरह चीन की संस्कृति भी 5000 साल पुरानी है। इसके इतिहास में भी भारत की तरह कई उतार चढ़ाव आए हैं और आखिर में 1949 में वर्तमान चीन अस्तित्व में आया। 1949 से लेकर चीन ने बहुत तरक्की की है और दुनिया में यह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आइए इस देश के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। पिछले एक दशक में चीन का आर्थिक विकास अमेरिका से 7 गुना ज्यादा रहा है। दुनिया के 85% बनावटी क्रिसमस ट्री और 80% खिलौने चीन में बनाए जाते हैं। चीन की 59.3% आबादी शहरी है और पूरे देश के लोगों की औसत आयु 37.3 साल है। दुनिया भर में जहां अंडों को पानी में उबाला जाता है, तो वहीं चीन में लड़कों के पेशाब में अंडे उबाले जाते हैं। दुनिया का सबसे पुराना कागज का टुकड़ा चीन में पाया गया था, जो पहली बार 2री सदी ईसा पूर्व पुराना है। ये कागज का टुकड़ा बहुत मजबूत है और किसी समय कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता था। चीन में रेशम के कपड़े 3000 ईसा पूर्व से बन रहे हैं। रोमन चीन को सैरिका नाम से जानते थे। इसका अर्थ है रेशम का देश। चीनियों ने रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बनाने की तरकीब छुपा के रखी थी। अगर कोई भी इस तरकीब को किसी और देश को बताने के मकसद से पकड़ा जाता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। चीन की एक बच्चा नीति के कारण लड़कियों की संख्या में भारी कमी आई है। चीन में लड़कों की गिनती लड़कियों से 3 करोड़ 20 लाख ज्यादा है। इसलिए भविष्य में अनेकों नौजवान अपने लिए पत्नी नहीं ढूंढ सकेंगे। इसी समस्या को ध्यान में रखे हुए चीन ने इस नीति का त्याग कर दिया है। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चीन में है, पर ये साल 2005 तक 99% खाली था। 2030 में चीन के शहरों में जितनी आबादी होगी वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश अमेरिका की आबादी से ज्यादा होगी। इटली में ईसाई धर्म का जन्म हुआ है, फिर भी चीन में 5 करोड़ 40 लाख ईसाई रहते हैं और इटली में केवल 4 करोड़ 74 लाख ईसाई रहते हैं। चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं, ये वहाँ का रूल है। चीन में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अगर हम चीन और बाकी दुनिया दोनों को अलग अलग मान ले तो जितने लोगों की मौत की सजा बाकी दुनिया में दी जाती है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले चीन में लोगों को मौत की सजा दी जाती है। चाइना में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती हैं कि आपको नदी में से डेड बॉडी निकालने की भी नौकरी वहां मिल सकती है। चीन की भाषा मंडारिन, जिसे हम चीनी भाषा भी कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली मातृभाषा है। दूसरे नंबर पर है अंग्रेजी। 2008 में चीन ऐसा तीसरा देश बना जिसने सफलतापूर्वक एक मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा। सबसे पहले रूस ने भेजा था और उसके बाद अमेरिका ने। 27 सितंबर 2008 को झाई जिंगेंग अंतरिक्ष में चलने वाले सबसे पहले चीनी अंतरिक्ष बने थे। चीन की दीवार मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज है जो कि अंतरिक्ष से दिखती है। इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर है। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन ऊपर ही रखें। अगर गर्दन नीचे की तो पिन चुभ सकती है। टॉयलेट पेपर की खोज 1300 ईसा पूर्व चीन में हुई थी, पर यह सिर्फ राजघराने के लोगों के लिए होता था। चीन में ही कागज, कंपास जिसे दिशा सूचक कहते हैं, बारूद और छापे खाने की खोज हुई। चीनियों ने 3000 साल पहले पतंग की खोज की। चीनी पतंग का प्रयोग युद्ध में दुश्मन को डराने के लिए भी करते थे और मनोरंजन के लिए भी। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि फुटबॉल की खोज 3000 साल पहले चीन में ही हुई थी। चीन में ज्यादातर लोगों को पसंदीदा शौक टिकटें इकट्ठी करना है। 103 ईस्वी में जे हिंग नामक चीनी खगोल शास्त्री ने एक ऐसे यंत्र की खोज की थी
जो भूकंप को माप सकता था। चीन के लोगों ने ही आइसक्रीम और नूडल्स जैसे पकवानों की खोज की थी। चीन के एक सरकारी कर्मचारी सू सॉन्ग ने 1088 से 1092 में सबसे पहले एक मैकेनिकल घड़ी बनाई थी। यह समय के साथ साथ तारों की स्थिति भी बताती थी। चीन में प्राकृतिक गैस का उपयोग ईसा से 4 सदियों पहले भी ताप के स्रोत के रूप में किया जाता था। ईसा से दूसरी सदी पहले ही चीनियों ने ये जान लिया था कि खून हमारे पूरे शरीर में निरंतर चक्कर लगाता रहता है, जबकि यूरोप में यह बात 17वीं सदी तक पता ही नहीं थी। यूरोप में विलियम हार्वे ने इस चक्र की खोज की थी। माना जाता है कि तीर कमान का उपयोग भी सबसे पहले चीन में ही किया गया था। चीन के संघाई शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। चाइना में साल 2009 से ही फेसबुक, ट्विटर और अमेरिका के एक नामी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स पर बैन है। चाइना में 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं। चाइना में हर 30 सेकंड में एक विकलांग बच्चे का जन्म होता है। साल 2025 तक चीन में न्यूयॉर्क जैसे 25 शहर होंगे। चीन में एक लड़के ने आईपैड खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच डाली थी। चाइना में एक शख्स को 12 साल की सजा इसीलिए दी गई थी क्योंकि उसने चीनी प्रजाति के आखिरी बाघ को मार कर खा लिया था। हर साल चीन के बहुत से छात्र दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इनमें से 70% चीनी वापस नहीं आते और उन्हीं देशों के नागरिक बन जाते हैं जहां वो पढ़ाई करते हैं। चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं। चाइना दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद है। असल में चीन में वामपंथी सरकार का दबदबा है जो उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देता है। चीन में औद्योगिक विकास इतना ज्यादा है क्योंकि यहाँ कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए केवल 38 दिन का समय लगता है, जबकि चीन 2019 के पहले 10 महीनों में ही शिक्षा पर 29.58 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका था। इस दौरान भारत का शिक्षा बजट सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए था। 1973 में चीन ने 1 करोड़ महिलाओं को पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए अमेरिका को देने का प्रस्ताव रखा था। दुनिया भर के सूअरों की कुल आबादी का 50% हिस्सा चीन में पाया जाता है। 2011 से 2013 के बीच चीन में इतने सीमेंट का उपयोग किया जितना अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में नहीं किया था। दुनिया में हर साल कोयले के कुल उत्पादन का 50% हिस्सा अकेला चीन खपत कर देता है। शायद यही कारण है कि दुनिया के 29% हवा प्रदूषण के लिए चीन जिम्मेदार है। जहां पॉल्यूशन के लिए चीन जिम्मेदार है, आज की स्थिति के लिए भी चीन जिम्मेदार है। बहुत सारे देशों के हालात बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से भी खराब हैं और शारीरिक रूप से भी खराब हैं क्योंकि बहुत सारी जनता कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना वायरस देन है तो सिर्फ चीन की। चीन के कारण कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। साथियों, ये थी कुछ अद्भुत बातें चीन के बारे में जो अब तक चीन में घटित हुई हैं। बस ऐसे ही रोचक बातों के लिए आप जुड़े रहिएगा एलो मिस्ट्री चैनल के साथ। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।